Good evening. Today's topic is congruence of triangles. Triangles में congruence एक प्रॉपर्टी होती है, हम उसको समझेंगे कि congruence किसको बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हम आएंगे तो congruence का हिंदी मीनिंग होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ? इसका जब हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं इसको तो क्या होता है? सर्व अंग सम। सर्व मतलब सारे, अंग मतलब पार्ट्स और सम मतलब बराबर। अगर किसी एक ज्योमेट्रिकल फिगर के सारे पार्ट्स दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर के सारे पार्ट्स के अगर इक्वल हैं तो वो दो फिगर्स कहलाएंगे सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस। जब ट्रायंगल के केस में आएंगे तो ट्रायंगल के केस में पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ट्रायंगल्स के पार्ट ट्रायंगल में क्या क्या होता है? दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई और एफ। तो ट्रायंगल में पार्ट्स क्या क्या होते हैं? साइड होती हैं और एंगल्स होते हैं। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन। ट्रायंगल में साइड और एंगल होते हैं। अगर किसी एक ट्रायंगल के ये तीनों साइड दूसरे के तीनों एंगल के साइड के बराबर हो और एक ट्रायंगल के सारे एंगल दूसरे के सारे एंगल के बराबर हो तो ये होंगे कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तब इनको हम कॉन्ग्रुएंस बोला जाएगा कि इनके सारे पार्ट्स जब इक्वल हो तो ये कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंस। फिर हम पढ़ेंगे अब ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी। तो कॉन्ग्रुएंस में हम ये समझ में आया अभी तक कि दो ट्रायंगल्स हैं, इनके सारे पार्ट्स इक्वल है। ठीक है, अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है। एक तो प्रॉपर्टीज बता दिए कि एक जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे और इसी को बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी। ये टर्म बहुत बार यूज होने वाला है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से हुए इसी के जैसे। जैसे अब इस साइड का साइड ये वाले साइड के बराबर होगी, नीचे वाली साइड ये नीचे वाले साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड के बराबर होगी। इन दोनों के बीच का एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इन दोनों के बीच का एंगल इसके बराबर और इन दोनों के बीच का एंगल इसके बराबर होगा। ये सारे पार्ट्स कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में देखने को मिलती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी तो ये ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट हमेशा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, अगर एक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल डी ई एफ भी ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर तीन ट्रायंगल है, सपोज करिए एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 ये दोनों भी अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 अगर ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल 1 भी ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल दूसरे के है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आगे चलते हैं। हमको ये तो पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने में इसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो क्या कॉन्ग्रुएंट पता करने के लिए या कॉन्ग्रुएंसी पता करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट होने की, इसी को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं।
तो दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या हमको सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर मालूम होना चाहिए। जब हमको मालूम रहेगा कि इसके सारे साइड के बराबर है, इसके सारे एंगल्स के बराबर है, क्या हम केवल तभी प्रूव कर पाएंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, इसका जवाब मिलता हमको नहीं। इसलिए कुछ क्राइटेरिया सेट की हुई है। ये क्राइटेरिया क्या होती है? साइड, एंगल और साइड। दूसरी प्रॉपर्टी है एंगल, साइड और एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल, एंगल और साइड। चौथी प्रॉपर्टी है साइड, साइड और साइड। और पांचवी प्रॉपर्टी है जिसको राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। एक एक करके थोड़ा डिटेल बताते हैं, फिर इस पे बेस बहुत सारे थियरम्स है, सारे थियरम्स को भी हम लोग करेंगे। साइड, एंगल, साइड से क्या मतलब हुआ? दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। दो ट्रायंगल में अगर किसी एक ट्रायंगल का साइड, दो साइड, ठीक है, देखिए एंगल बीच में आया है, मतलब ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल। तो किसी भी एक ट्रायंगल के ये दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड के इक्वल हो और इनके बीच का एंगल ये इनके बीच के एंगल के बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमको बाकी सारे एंगल्स देखने की जरूरत नहीं है, केवल अगर इतनी प्रॉपर्टी मालूम है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? एंगल, साइड और एंगल। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम? एंगल, साइड और एंगल। इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में आ रहा है, जो एंगल, साइड, एंगल है, दोनों एंगल के बीच में आ रहे हैं। मतलब किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के इक्वल हो और उनके ये बीच, उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन एक ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा है एंगल, एंगल और साइड। ठीक है, एंगल, एंगल और साइड है, ये भी एक एंगल, साइड, एंगल का ही मतलब एक अदर फॉर्म है इसका। इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होने चाहिए। जो एंगल इसका है एक ट्रायंगल में, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, अगर ये दो ट्रायंगल हैं तो इसके कोई कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और एक कोई साइड भी अगर इक्वल है तब भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कि दोनों, ये तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये दोनों सम इसके बराबर है, तो ये तीसरा एंगल भी इसके बराबर होगा। और हम यहां स्विच हो जाएंगे फिर से किस पे? एंगल, एंगल, ये एंगल, साइड, एंगल वाले पे। इसके बाद चौथा है साइड, साइड, साइड। एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर बराबर हैं, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अगर बराबर है, तो ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमको फिर और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसी क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पांचवा है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल के लिए ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला क्राइटेरिया है। दो राइट एंगल्स हैं, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल में क्या होता है? एंगल और हाइपोटेनस और ये दोनों साइड्स होती है। ठीक है, तो अगर किसी एक राइट एंगल का
तो राइट एंगल है तो इक्वल ही होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के एक साइड और हाइपोटेनस के इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी पे हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। वो होगा हमारा एक एक ये थियरम्स हैं, सारे प्रॉपर्टी के सारे क्राइटेरिया के थियरम है, उसको हम आगे पढ़ेंगे।